ज्यादा ना हम लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, मतलब प्रॉब्लम है नहीं, हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि इन प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना प्रॉब्लम है, प्रोस्पेक्ट को 2CC के सेशन तक ले जाना प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो रियल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बना लेते हैं उसको, क्योंकि हम ओवर थिंक ज्यादा करते हैं प्रोस्पेक्ट के बारे में ना। क्योंकि जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो आप अपने दिमाग में एक थिंक ला सकते हो कि यार हम अगर मुझे आप जब आपको किसी ने इनवाइट किया था तो आपके माइंड में क्या थिंकिंग आई थी? जब आपने फॉर्म फिलअप किया था आपके पास किसी फर्स्ट आपके अपलाइन पे जब आपके पास उनका कॉल आया था, तो आपके माइंड में यही थिंकिंग आई थी ना, मुझे वर्क करना है। मतलब आपके अंदर एक डर था, आपके अंदर सामने से डर था कि मैंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, देन मुझे नीड है। एक्चुअल में मुझे नीड है इस वर्क की, आपके अंदर डर था। सेम आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर भी होता है, बट हम लोग इस चीज को फाइंड कर ही नहीं पाते हैं। डर कौन रहा होता है? हम क्वेश्चन कौन पूछ रहा होता है? क्वेश्चन आपका प्रोस्पेक्ट पूछ रहा होता है और आंसर हम दे रहे होते हैं ना। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ना आपके प्रोस्पेक्ट को हैंडल करने में या इनवाइट करने में, या आप उसका फॉलो अप लेते हो, या जब आप उसकी, एक मिनट, जब आप उनकी इनरोलमेंट्स को निकालते हो ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहीं पर आती है कि आप खुद डर रहे हो। तो मतलब आपको माइंड में ये चीज क्लियर नहीं होती कि भाई आप उसे अगर इनवाइट कर रहे हो ना, आपको भी किसी ने इनवाइट किया था, देन आपके अंदर भी सेम डर था। ठीक है, तो पहले मैं इनविटेशन से स्टार्ट करता हूँ कि एक्चुअल में इनविटेशन में ना हमको किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट, मतलब पॉइंट तो नहीं है, पॉइंट आप नोट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से पॉइंट नोट डाउन करना नहीं, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है माइंड फ्रेश। मतलब आप जब इनविटेशन करने बैठ रहे हो, मैं बहुत सारे लोगों को नोटिस करता हूँ कि मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पर बैठ कर रहे हैं ना। आप फैमिली प्रेशर में या फिर अपलाइन के प्रेशर में आकर आप इनविटेशन करने बैठ जाते हो, और आपको लगता है कि मुझे, आप जॉब टाइप कर रहे होते हो कि मुझे 30 या 40 कॉल डन करनी है और मुझे परफेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। बट ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस और मुझे लगता है जॉब में बहुत फर्क होता है। कॉल सेंटर में जो जॉब कर रहे होते हैं ना, उन्हें अपने नंबर्स को डन करना होता है कि हाँ हमें इतनी कॉलिंग्स डन करनी है। बट बिजनेस में ये चीज नहीं है, आपको कॉल नंबर्स डन नहीं करने हैं, आपको उससे रिजल्ट निकालना है। एंड देन आप रिजल्ट कब निकाल पाओगे? जब आपका माइंड फ्रेश होगा। मतलब माइंड फ्रेश होगा तभी तो आपके अंदर जो चीजें आप डिलीवर कर पाओगे ना। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं खराब माइंड से इन्विटेशन कर रहा हूँ तो मैं कुछ चीजें भूल जाऊंगा, या मैं उसके आंसर दे रहूंगा, या फिर मैं बहुत ज्यादा हाइपर होकर उसे, अगर उसने मना कर दिया सेशन से अटेंड करने के लिए, तो मैं उसे बुरा बुरा बोल सकता हूँ ना। बट अगर आपके माइंड में पहले से आपका माइंड फ्रेश है ना, तो आपने जो चीज प्रिपेयर की हुई है, जो आपके माइंड में प्रिपेयर है, वो चीज आप डिलीवर कर पाओगे सामने वाले को। ठीक है, तो फर्स्ट था माइंड फ्रेश। आप अपने माइंड को फ्रेश कर बैठो जब भी आप इन्विटेशन करने बैठ रहे हो। तो आपका एक्चुअल में पहले माइंड फ्रेश होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी फैमिली का लोड है, अपलाइन का लोड है, या फिर आप प्रेशर में आके इन्विटेशन करने बैठ रहे हो। आप बैठ तो जाओगे, बट प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे ना। वर्क करना और प्रोडक्टिव वर्क करने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि जब भी आप बैठते हो ना, तो अपने माइंड को फ्रेश करके बैठो। ठीक है, आपका माइंड फ्रेश हो। एंड देन सेकंड सेकंड चीज है आपकी वर्क प्लेस। कई बार हम होता है, ज्यादातर लोग घरों से वर्क करते हैं, तो कई बार हम कहीं भी बैठे होते हैं, सामने टीवी चल रही होती है, फैमिली के लोग निकल रहे होते हैं और हम इनविटेशन करने बैठे होते हैं। इनविटेशन करते करते पता चला कि कुछ पॉइंट्स को हम मिस कर देते हैं। मतलब जो पॉइंट्स हमें डिलीवर करने हैं ना, हम मिस कर चुके होते हैं उन पॉइंट्स को, क्योंकि हम आगे फैमिली को देख रहे होते हैं, या आपके घर में टीवियां चल रही हैं, जो भी। मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर आप इन्विटेशन करने बैठ रहे हो, मैं कहता हूँ क्लीन वॉल हो सकती है आपके सामने, क्लीन दीवार हो सकती है, जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप जो चीज बात करने चाह रहे हो ना, तो कॉल पे आप प्रोस्पेक्ट को समझ पा रहे हो कि प्रोस्पेक्ट आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, या प्रोस्पेक्ट को डिलीवर क्या करना चाह रहे हो। तो वर्क प्लेस बहुत ज्यादा मैटर करती है। वर्क प्लेस और माइंडसेट, अगर ये दोनों चीज आपके अंदर है ना, अगर आपका, सॉरी, माइंड फ्रेश आपका है ना, तो आप इजिली कर सकते हो कॉल। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस ये समझना है कि आपको भी एक दिन कॉल आया था सेम, और वैसे ही आपको भी करना है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होता है HR एटीट्यूड। मतलब जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, आपने फर्स्ट टाइम किसी को कॉल किया ना, तो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका एटीट्यूड, कि आप अब किस एटीट्यूड के साथ सामने वाले को कॉल कर रहे हो। अगर आपने क्रेडिट कार्ड टाइप कर दिया ना, क्रेडिट कार्ड, या जैसे फाइनेंस कंपनी कॉल करती है कि आप लोन ले लो या कुछ भी, वो हमें कन्विंस कर रही होती है। बट हमें, मुझे लगता है इनविटेशन कॉल में कन्विंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट ने अगर फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपके प्रोस्पेक्ट ने फॉर्म फिलअप किया है, तो कहीं ना कहीं उसको नीड थी। आपने भी जब फॉर्म फिलअप किया था, आप याद करो, आपको भी उस टाइम नीड थी कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, मुझे कोई इनकम जनरेट करनी है, मेरे को इनकम की जरूरत है ना। अगर सेम चीज आपके माइंड में आ गई, सेम चीज अगर आपके माइंड में आ गई ना कि, सॉरी, सेम चीज अगर आपके माइंड में आ गई कि हाँ भाई प्रोस्पेक्ट ने फॉर्म फिलअप किया, नीड उसको है, तो आप उसे एक्चुअल में HR एटीट्यूड के साथ आप उससे कॉल पे बात कर पाओगे ना। क्योंकि HR एटीट्यूड का मतलब ये होता है, अगर आप सब कभी इंटरव्यू देने गए, आपने इंटरव्यू दिया होगा, तो पता होगा कि हम जब सामने जाकर चेयर पे बैठते हैं, तो हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, जो सामने HR वो बैठा होता है ना, वो अपने अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चंस कर रहा होता है, वो अपने अकॉर्डिंग हमें फाइंड कर रहा होता है कि एक्चुअल में ये हमारे लायक है या नहीं। तो सेम चीज है ना, अगर हम इस बिजनेस में आते हैं, हम डरते रहते हैं। मुझे बताओ, अगर आपने, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है, ठीक है,
आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है, अगर आप वहां पर आप वेटर्स को हायर करना चाह रहे हो, अपने वर्क के लिए वेटर्स को हायर करना चाह रहे हो, तो मुझे बताओ, अगर आपके पास कोई वेटर आकर बोले कि नहीं मैं इतना टाइम दूंगा, मैं इतने टाइम आऊंगा, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा, क्या लगता है ऐसा बोल पाएगा? मतलब क्या आपको वेटर ऐसा बोल पाएगा, या ऐसा बोलेगा तो आप उसे हायर करोगे? नहीं करोगे। आप अपने आप से रिलेट करके देख लो, आप नहीं करोगे। बट सेम यहीं पे तुम्हें ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जब हमसे वेटर सामने से क्वेश्चन नहीं कर पाता है, या वेटर के पास इतनी वो से वर्क की नीड है ना, तो वो क्वेश्चन नहीं करेगा, वो हमारे बिहेवियर के बाद क्वेश्चन करेगा। और आप ऐसे पर्सन को हायर भी नहीं करोगे। तो सेम चीज है, जब आप इन्विटेशन करते हो ना, तो आप बस अपने आप से स्ट्रांग रहो। अगर आपका एटीट्यूड एचआर टाइप है ना, तो आप उसे क्वेश्चंस कर पाओगे। याद रखना, अगर आप उसे क्वेश्चन कर रहे हो, वो उस चीज का आंसर दे रहा है ना, इट मीन्स वो आपके साथ आगे तक जाएगा, आपके साथ आगे तक कंटिन्यू करने वाला है। क्योंकि अगर आपने किसी से क्वेश्चन कर लिया, आपने इससे पहले कोई ऑनलाइन वर्क किया है, उसने अगर ये वर्ड बोल दिया ना नहीं किया है, और आपने बोलते अच्छा आपने ऑनलाइन वर्क नहीं किया है, तो उसके माइंड के अंदर ना एक डाउट आ जाता है, यार मैंने ऑनलाइन वर्क नहीं किया, इन्हें पूछ लिया, इन्हें पता नहीं है ना, मतलब मुझे अब सीखना पड़ेगा। आप वो एक दबाव में आ जाता है, हाँ भाई कि सामने वाले के पास ज्यादा नॉलेज है, अब ये मुझे हायर करने वाले हैं ना, तो वो जो आप बोलोगे वो उस अकॉर्डिंग सामने वाला इंसान आपको फॉलो करेगा। तो आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है ना, तो सामने वाला, मैं आप बोलते हो इन्विटेशन करते हो ना कि लोगों ने हमसे सर हमें कंफर्मेशन दे दी, वीडियो नहीं देखी, या हमारे सेशंस में लोग नहीं बैठे, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आती है। हम जल्दबाजी में अपने इनविटेशन को खत्म तो कर देते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता है कि हमने सही तरीके से किया या नहीं किया, और हम अप्लाइंग पास चले जाते हैं। सर मुझे तो रिजल्ट नहीं आया, सामने वाले ने मुझे कंफर्मेशन देख ली बट वीडियो नहीं दी, मेरा इनविटेशन तो परफेक्ट है। ये बताओ, आपने किसी को कॉल किया, आपने उसे, आपने बुक रीड की, सामने वाले ने मुझे कंफर्मेशन देख ली बट वीडियो नहीं दी, मेरा इनविटेशन तो परफेक्ट है। ये बताओ, आपने किसी को कॉल किया, आपने उसे, एक होता है ना, बचपन में बुक रीड करते थे, आपने बुक रीड की, सामने आपके इनविटेशन स्क्रिप्ट रखी हुई थी, आपने बुक रीड की और उस अकॉर्डिंग उसको बता दिया, उसने भी बोल दिया हाँ मैं अटेंड कर लूंगा। आपके कॉल एंड होने का तो उसका भी तो दिमाग चलेगा ना कि भाई कैसे पर्सन ने मुझे कॉल कर दिया, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स चल रहे हैं ना, स्कैम्स चल रहे हैं, तो लोगों को लगता है इसी टाइप का कोई कॉल है, और आपने उसी टाइप से सामने वाले को उसी टाइप से आपने इनवाइट कर दिया। देन उसके बाद आपने, जब आपने कॉल कट कर दिया ना, उसके बाद उसके माइंड में चल रहा है मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं, क्योंकि मैंने तो कुछ पूछ ही नहीं पाया, सामने वाले तो मुझे पूछने का मौका ही नहीं दिया, बात ही नहीं की, सामने बहुत सारी चीजें वो सोचता है। देन जिसके बाद वो आपके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करता है। तो अगर आपने अपना एचआर एटीट्यूड रखा हुआ है ना, आप सामने वाले से पूछ रहे हो, वो आपको बता रहा है, मतलब अपनी कन्वर्सेशन अच्छी हो रही है, तो सामने वाला आपके साथ कंफर्म है कि आगे कंटिन्यू करेगा करेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है टू वे कन्वर्सेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टू वे कन्वर्सेशन। यार कई बार ऐसा होता है कि हम इनविटेशन करने बैठे होते हैं ना, हम इनविटेशन कर रहे होते हैं, और जैसे मैंने भी फर्स्ट ही बताया, ज्यादातर नए लोगों के साथ होता है ये, और पुराने लोगों के साथ भी होता है, जब वो प्रेशर में आ जाते हैं ना कुछ दिन बाद, एक्चुअल में आप अपने माइंडसेट की वजह से काम नहीं कर पाते हो, बट बाद में आप अपने ऊपर डाउट करने लगते हो कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है ना। आप क्या करते हो, आपके सामने इनविटेशन की स्क्रिप्ट आई और आपने उसे फॉलो करना चालू कर दिया, आपने उसे रीड करना चालू कर दिया, आप उसे पूरी रीड करोगे, देन उसके बाद ही एंड करोगे, आपको पता ही नहीं प्रोस्पेक्ट क्या चाह रहा है। आपने टू वे कन्वर्सेशन की ही नहीं, आपने उससे बात की ही नहीं कि वो आपसे चाह क्या रहा था, वो पूछना क्या चाह रहा था, आपने उसे टाइम ही नहीं दिया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टू वे कन्वर्सेशन कि वो भी आपसे बात कर पाए। अगर मैंने उससे पूछा हाँ जी अजय अभी आप करते क्या हो, तो मैं पॉज दूंगा ना, हाँ जी अजय आप ये करते क्या हो, तो मैं पॉज दूंगा ना उसको सुनने के लिए कि वो करता क्या है, उसने क्या बताया। मैं हो सकता है उस टॉपिक पे थोड़ी सी बातें कर सकता हूँ, कॉमन ग्राउंड फाइंड कर सकता हूँ, और उसने बोला मैंने बीटेक किया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ जी मैंने भी अपनी बीटेक डन की हुई है। तो आपने अगर पॉज दिया है ना, मतलब आप सामने वाले के आंसर का भी वेट कर रहे हो, बट ज्यादा मैक्सिमम टाइम हमारे साथ ये होता है, हमें नंबर्स खत्म करने होते हैं, मैक्सिमम हमारे पास जो नंबर्स लिखे होते हैं, कहीं ना कहीं हमें वो पूरे नंबर खत्म करने होते हैं, या हमें डर लग रहा होता है। जैसे हमने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कॉल किया, उसकी वॉइस बस आई ना, आपके अंदर इतना डर आता है जैसे वो फोन से घुस के आपको मारने वाला है। ऐसा होता है, हमें लगता है फर्स्ट टाइम में कि फोन से घुस के वो हमें मार देगा, आप आंसर ही नहीं देते। आपको आपके अपलाइन ने जो स्क्रिप्ट दी है ना, आप उस स्क्रिप्ट को डन कर ही रुकोगे। और टू वे कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें कहीं भी आपने मिस्टेक की, तो ये कंफर्म है कि वो हो सकता है आपकी वीडियो ना देखे, या वीडियो को देखने का हो सकता है आपको रिप्लाई भी ना करे, क्योंकि उसके अंदर, मन के अंदर ना एक डाउट आ जाता है कि यार ये पर्सन से तो मैं कुछ पूछ ही नहीं पाया, जो मैं पूछ रहा था उसने आंसर ही नहीं दिया। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, जब कोई पर्सन आपसे कुछ पूछता है ना, तो आप उस चीज को इग्नोर कर देते हो, उसकी बात को काट देते हो, और आप अपने दूसरे पॉइंट पे आ जाते हो जब आपको आंसर नहीं होता है ना। यार अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो ना कि आप गलत भी बता रहे हो ना, तो सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ भाई ये जेन्युइन है, ये सच बोल रहा है। मुझे नहीं पता, मैं कई बार एक पॉइंट का यूज कर लेता हूँ कि पूरे इंडिया में 99% लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं, से उससे 2% लोग पैसे कमा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये रेशियो सही है या नहीं है, बट अगर मैं क्लोजिंग में, इन्विटेशन में इस पॉइंट का यूज करता हूँ ना, इतने कॉन्फिडेंस के साथ करता हूँ कि सामने वाला सर्च नहीं करेगा, वो मान लेगा कि हाँ भाई ये रियल होगा।
मतलब क्या होता है, मैंने इससे इसके बाद भी जो पॉइंट आने वाला है, उस पर भी सेम चीज अप्लाई होती है। आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, आप कितनी एनर्जी के साथ, जैसे अभी कृष्णा सर ने मेंटोरशिप दी, सलोनी मैम ने इसके आगे आकर आपको बताया, रोहित सर की जब मीटिंग सुनते हो, अच्छा एक चीज सच सच आप वैसे लाइव चैट तो ऑन नहीं होगा, बट आप खुद से देख सकते हो, आपके माइंड में एक चीज आती है, मतलब कि अब तो करना ही है, अब तो पक्का इतनी सीसी कर देना है, आप करके दिखा देंगे, इस मंथ पक्का सुपरवाइजर कर देंगे, इस मंथ पक्का मैनेजर कर देंगे। या फिर जब 2 सीसी वाले रोहित सर का सेशन देखते हैं जब हमारे प्रोस्पेक्ट, तो उनके माइंड में आता है कि अब तो हमें 2 सीसी करनी ही करनी है। क्यों आता है उनके अंदर, आपने कभी सोचा है? क्योंकि ना आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। आप अपने वर्क से जितना ज्यादा एक्साइटेड हो, आप अपने लिए जितना ज्यादा वर्क के लिए खुश हो ना, मतलब मेरी एक्साइटमेंट जो दिख रही है, या आपके प्रोस्पेक्ट के सामने आपकी एक्साइटमेंट जो दिख रही है ना, वो ट्रांसफर होती है। सामने वाला एक्साइटेड है ना, सामने वाला खुश हो गया ना आपको देखकर, वो आपके साथ आगे कंटिन्यू कर लेगा। सेम इन्विटेशन में भी होता है, आप डर डर के बात कर रहे हो या आप रीड कर रहे हो किसी चीजों को, वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब आप सोचो, आप खुद ऐसे पर्सन के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहोगे, आपके जो भी अपलाइन थे, क्या अगर आपका अपलाइन आपसे डर के बात कर रहा होता या आपसे वो कंफर्मेशन ले रहा होता, आप अभी वीडियो देख लोगे, आप इस टाइम पे वीडियो देख लोगे, तो आपको क्या लगता है, आप मुझे खुद बताओ क्या लगता है, आप उसके साथ ज्वाइन होते उस पर्सन के साथ? कभी नहीं होते ना। तो सेम चीज है ना, कभी हमें ना प्रोस्पेक्ट हैंडलिंग का ये सबसे बड़ा पॉइंट है, हमें नोवस की जगह या हमें प्रोस्पेक्ट की जगह ना एक बार अपने आप को रख के देना देखना है। जब भी आपको लग रहा हो ना कि अब मुझसे गलतियां हो रही हैं, लगता है मुझसे काम नहीं हो पाएगा, एक बार अपने आप को ना प्रोस्पेक्ट की जगह रखकर देखो कि जो आप कर रहे हो, क्या अगर आपके साथ आपके अपलाइन ने किया होता, आप ज्वाइन होते? क्या डिफरेंस आ रहा है? ठीक है, तो टू वे कन्वर्सेशन मैंने बता दिया भाई, बातें होनी चाहिए, मतलब दोनों से ऐसा नहीं है कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका आंसर लो, कोई अर्जेंसी दे रहे हो तो उसका वेट करो उसके रिप्लाई का। ठीक है, तो टू वे कन्वर्सेशन मैंने आपको बता दिया। एंड देन इसके नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस मॉड्यूलेशन। और वॉइस मॉड्यूलेशन में से ज्यादातर स्पीकर्स आते हैं तो यही बताते हैं, मैं भी इसी प्रवीक्षा से मैंने सीखा हुआ है आज से 1 साल पहले, कि वॉइस मॉड्यूलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आप, जैसे मैंने स्क्रिप्ट को बोला था ना, आप अगर बुक टाइप रीड कर रहे हो तो सामने वाले को लगेगा भाई ये पढ़ रहा है, तो समझ में आता है कॉल पे। आप अगर डर कर बोल रहे हो या स्क्रिप्ट को देख देख कर पॉइंट को बोल रहे हो ना, सामने वाले को समझ में आता है। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि अगर अर्जेंसी है ना, तो आपकी वॉइस वैसी होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज की हाइप बना रहे हो ना, तो आपकी पिच और ज्यादा ऊपर होनी चाहिए। आप अगर जैसे मैंने बोला कि जस्ट यार मेरे पास ना सिर्फ 2 ही सीट्स अवेलेबल थी, और अभी एक कंफर्मेशन आ गई, तो मेरी पिच लो जाएगी कि हाँ अभी की अभी जस्ट कंफर्मेशन आ गई है, तो चांस कम है कि मैं आपको आगे कंटिन्यू करा पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने उसको ना दिखाया, मतलब मैंने अपनी पिच को लो किया। तो वॉइस मॉड्यूलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप किसी चीज की हाइप बना रहे हो तो आपकी पिच हाई होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर कोई अर्जेंसी दे रहे हो, अर्जेंसी के बाद उसे कोई लॉस दिखा रहे हो, तो आपकी पिच लो होना चाहिए। तो वॉइस मॉड्यूलेशन को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है। मतलब हम टू वे कन्वर्सेशन भी कर लेते हैं, हम स्क्रिप्ट को भी नहीं पढ़ रहे होते हैं, बट हम एक लाइन में इन्विटेशन करे जा रहे होते हैं। और मुझे लगता है एक लाइन में इन्विटेशन करने से सामने वाला प्रोस्पेक्ट कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। आपने कभी सुना, पहले कॉल्स आते थे, वैसे अब तो बंद हो गए कॉल्स आने, हमारे मोबाइल में कॉल आते थे और कंप्यूटराइज कॉल होते थे कंपनी की तरफ से कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, या ये रिंगटोन सेट कर लो या रिंगटोन सेट कर लो। मुझे लगता है जैसे ही वो कॉल आता था, हम पहला हेलो करते ही जैसे ही वो वॉइस आती थी हम कट कर देते, क्योंकि हमें पता है ना पूरी की पूरी कंप्यूटराइज है। वहीं पर अगर कोई पर्सन कॉल कर ले आपको, तो कोई पर्सन कॉल कर ले, हेलो अभिषेक कैसे हो, तो मतलब फर्स्ट ही इंप्रेशन पड़ गया ना कि उसने भाई मुझसे बात की, मुझे आंसर देने का टाइम, मतलब आंसर करने का टाइम कर दे रहा है वो ना। तो और कंप्यूटराइज हम लोग देखते थे कि एक लैब में चल रहे होते हैं, मतलब वो एक सेट है और वो वैसे का वैसा पूरा का पूरा जो बना हुआ है सेटअप या पूरी पिच जो बनी हुई है, वो कंटिन्यू वैसी चल रही होती है ना। और हम कॉल को कट कर देते हैं कि यार क्या ही सुनना है, इस चीज को क्या सुनना है, ये तो ना पिच ऊपर हो रही है ना डाउन हो रही है। सेम चीज आपका प्रोस्पेक्ट होता है, आपको एनालाइज कर रहा होता है। अगर आपकी पिच ऊपर अप डाउन हो रही होती है ना, तो आपकी बातों को सीरियस ले रहा होता है, वो अपनी आपकी बातों को समझ रहा होता है। तो कंटिन्यू लाइन में बोलते जाओगे ना, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा, आपसे हाँ हाँ तो कर देगा। कॉल एंड होने के बाद ना वो आपके साथ पक्का है, आपको कंफर्मेशन न दे, से वीडियो ले और आपको रिप्लाई ही ना करे। ठीक है, तो वॉइस मॉड्यूलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद कॉमन ग्राउंड आता है। जैसे रोहित सर को मैंने ज्यादातर जब भी देखा है रोहित सर को, तो रोहित सर ना कॉमन ग्राउंड जरूर फाइंड करते हैं। मतलब सामने वाले प्रोस्पेक्ट से अगर वो बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहला पॉइंट वो ये पकड़ते हैं कॉमन ग्राउंड। जैसे कि अगर कॉमन ग्राउंड Rupees जैसे कि अगर 198 received on phone. तो अच्छा आप दिल्ली से हो, मैं भी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ ना, तो एक कॉमन ग्राउंड फाइंड हो गया। मतलब सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन होना चाह रहा है या वो बिलिंग करना चाह रहा है, वो एक ही चीज जानना चाहता है कि आप में और उसमें सिमिलर क्या है। आप में और उसमें सिमिलर क्या है, कई लोग कास्ट को देख लेते हैं, कई लोग प्लेस को देख लेते हैं, कुछ लोग स्टडी को देखते हैं, हाँ, कुछ लोग बात करने के तरीके को, मतलब कुछ ना कुछ आपको कॉमन ग्राउंड फाइंड करना ही है सामने वाले के साथ। क्योंकि अगर एक भी चीज मेरे जैसे मिल गई ना, जैसे मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, जब मेरे साथ कोई 2 सीसी रन करता है अपनी ना, तो वो जब मैं उससे बात कर रहा होता हूँ ना, वो एक ना एक पॉइंट जरूर फाइंड कर रहा होता है
कि अभिषेक सर और मेरे बीच में क्या सिमिलर है। जैसे मैंने बोला कि हाँ मैंने स्टडी की हुई है, मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी की हुई है। अगर सामने वाला बंदा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो पक्का एक बार ना मुझे वो रिलेट करता है कि यार सर ने भी तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की हुई थी, सर ने भी तो बीटेक की हुई है, या सर भी तो मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना वो एक ना एक पॉइंट कॉमन ग्राउंड फाइंड करता हो। सामने वाले ने अगर एक बार भी आपको रिलेट कर लिया कि हाँ यार ये पर्सन भी मेरे जैसा ही है। कोई भी जो है होना चाहेगा यार। आप मैनेजर क्यों बनना चाह रहे हो, आप कृष्णा सर के जैसा क्यों बनना चाह रहे हो? क्योंकि आपने देखा हुआ है ना कि कृष्णा सर भी हमारे जैसे ही हैं। कृष्णा सर की जर्नी आपने जाकर इंस्टाग्राम में देखी हुई है कि वो भी हमारे जैसे ही थे। उनने धीरे धीरे स्ट्रगल करके इस लेवल तक पहुंचे। तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि हमारे जैसे ही हो आप भी, तभी आप यहाँ पर बैठे हो, या मैनेजर के लिए आप भी फाइट कर रहे हो। तो सेम चीज है, आपका प्रोस्पेक्ट भी एक ही चीज चाह रहा है कि वो रिलेट कर पा रहा है आपसे या नहीं कर पा रहा हो। कई बार हम लोग इस चीज को ध्यान ही नहीं देते, हम सिर्फ अपने इन्विटेशन में ध्यान दे रहे होते हैं। अपलाइन ने बोला है 50 नंबर डन करने, और हम सिर्फ 50 नंबर डन करने की तरफ भाग रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि ये जॉब नहीं है, वो सॉरी ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। हमें उससे रिजल्ट निकालना, और रिजल्ट आप तब निकाल पाओगे जब आप समझ कर कॉल कर पा रहे होगे ना। एंड इसके बाद एक और नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन पुट करना। मैक्सिमम टाइम हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा प्रोस्पेक्ट हमें क्वेश्चन पुट कर रहा होता है कि सैलरी क्या मिलेगी, है ना, ये वर्क क्या है, मुझे अभी मतलब वीडियो तो ठीक है मैं देख लूंगा, मुझे ओवरव्यू तो बता दो कि एक्चुअल में ये वर्क क्या होता है। आप मुझे एक चीज बताओ, सामने वाला आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है, आप सामने वाले को आंसर दिए जा रहे हो, तो वो तो आपसे वो सब कुछ पूछ लेगा ना। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग मैंने एक चीज पढ़ी थी, मेरे अपना करण सर है ना, करण सर ने मैंने एक चीज सीखी हुई है कि क्वेश्चन का आंसर ना कभी क्वेश्चन आंसर देना ही नहीं होता है। क्वेश्चन का आंसर फिर एक क्वेश्चन ही होता है। अगर आपने मुझसे बोलिए मुझे सैलरी क्या मिलेगी, मैं ये भी तो पूछ सकता हूँ ना कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास हमारे ऑनलाइन वर्क का एक्सपीरियंस क्या है। तो मैंने अगर आपसे ये चीज बोली आपके पास हमारे ऑनलाइन वर्क का एक्सपीरियंस क्या है, तो देन आप वहीं पे शांत हो जाओगे कि यार मेरे पास तो वर्क का एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर ना हमेशा क्वेश्चन में देना होता है, और ऐसा क्वेश्चन आप उसके सामने रखते हो जिससे उसे देने में समझ में आएगी हाँ मेरे पास अभी नॉलेज कम है, मुझे इनकी बातें सुननी है या मुझे समझना है। सामने वाले ने एक क्वेश्चन कर दिया ना, आप डर कर ना उसका आंसर देने लगते हो। आप बोलने लग जाते हो। उसने एक क्वेश्चन किया, फिर वो दूसरा करेगा, फिर वो तीसरा करेगा, और आप उसका कंटिन्यू आंसर देते जाओगे, और वो लास्ट में नेगेटिव होकर कॉल कट कर देगा। वो कंटिन्यू नहीं, वो इन्विटेशन के बाद ही आपके साथ कंटिन्यू नहीं करेगा। तो सामने वाले को क्वेश्चन आप पुट करो। मैंने बोला था ना एचआर बिहेवियर, जब आपका एचआर बिहेवियर है, एचआर एटीट्यूड है ना, तो आप क्वेश्चन आप पुट कर रहे हो, सामने वाले से पूछ रहे हो आपको क्या नीड है, या क्यों आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, इससे पहले आपने क्या वर्क किया हुआ है, आप पूछ रहे हो ना। देन उसके अंदर ना आपकी अलग इमेज बन रही है कि हाँ यार इस पर्सन के साथ मुझे ज्वाइन होना है। ठीक है, एंड इसके बाद है कई बार हम लोग देखते हैं, हम नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ हर चीज के पीछे ना क्यूरियोसिटी छोड़ती है। इनविटेशन में ना हम वर्क के बारे में 1% भी नहीं बताते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ मत बताओ वर्क के बारे में, नहीं बताओ तो वीडियो क्यों देखेगा। बट कोई ऐसी क्यूरियोसिटी छोड़ दो जो अभी मार्केट में चल रही है। जब मैं बोला वर्क नहीं करते, बट आप कुछ भी बोल रहे होते हो, ग्राफिकल बेस्ड प्रोजेक्ट बोल रहे हो या ऑनलाइन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बोल रहे हो, तो आप ज्यादातर यूथ को देख रहे हो कि ज्यादातर यूथ अभी क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम में एक्टिव है, यूट्यूब पर एक्टिव है। ठीक है, वो ब्लूटेक के पीछे भाग रहे हैं। आप क्या, वो मुझे बताओ, अगर आपने ऐसी कोई क्यूरियोसिटी छोड़ दी कि जैसे मैं ऑनलाइन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर वर्क करता हूँ, और एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बता दूं, जैसे आपने देखा होगा लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाकर पैसे कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम में वीडियो बनाकर लोग पैसे कमा रहे हैं, एड्स रन करके लोग पैसे कमा रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, सामने वाला फिर आपको आंसर देगा, देखो मैंने पॉज दिया ना, हाँ सर, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। तो ये कंटेंट राइटिंग कहलाती है। लोग घर बैठकर ऑनलाइन वर्क के जरिए कंटेंट राइटिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आपने एक मतलब ओवरव्यू के एक एग्जांपल भी समझा दिया, एक एग्जांपल भी दे दिया, आप उसे समझ में आ गया इस टाइप का ऑनलाइन वर्क है। कई बार हम बोलते हैं ना ग्राफिकल बेस्ड प्रोजेक्ट है, या आपको पहले वीडियो देखनी होगी, यार सामने वाले बंदे के माइंड में ना डाउट आ जाता है। मैक्सिमम कंफर्मेशन इसी वजह से नहीं आती क्योंकि उसे आपने कोई क्लू नहीं दिया। मैं बोला समझाओ मत, बट एक क्लू तो दे सकते हो छोटा सा। अगर आप एक क्लू भी दे सकते हो ना, तो छोटा सा उसके अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाएगी, यार इसने मुझे बताया कि इंस्टाग्राम से पैसा कमाया जा सकता है या यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, आता कैसे है। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है ना, वो कंफर्म वीडियो को डन करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे ना उसके अंदर आपने क्यूरियोसिटी छोड़ दी, और आपके अप्लायंस की वीडियो इतनी अच्छी होती है, तो आपको सिर्फ हाइप बनाने की जरूरत है। हाइप बनाने की जरूरत है। वीडियो 80% कन्वर्ट करती है प्रोस्पेक्ट को, बट वीडियो दिखाने का तरीका होता है। मैंने किसी को बोल दिया ले भाई वीडियो देख ले, या फिर मैं उस वीडियो को अगर हाइप बनाकर दे दूँ, तो हाइप बनाकर देने में और वीडियो देने में बहुत फर्क आ जाता है ना। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अर्जेंसी।
आपको देखना है, मतलब आपको एनालाइज करना है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कॉल डन कर रहे होते हैं, कॉल डन कर रहे होते हैं, कंफर्मेशन नहीं आ रही, या जैसे अभी हम फर्स्ट स्टार्ट में ही डिस्कस कर रहे थे, लोग वीडियो देखकर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो आपने उसे सही तरीके से अर्जेंसी दी है या नहीं है, दी है। कई लोग आपसे आपसे क्या बोलते हैं कि हम 2 घंटे बाद देखेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम बिजी हैं, है ना। आप उसे सबसे ज्यादा बिजी इंसान कौन बोलता है पता है? जब आप उसे इंपॉर्टेंस नहीं दिखा पा रहे हो। तो अगर मैंने बोला कि मुझे उसे 20 मिनट की वीडियो देनी है ना, तो मेरी टीम ने ना एक वीडियो प्रिपेयर की हुई है जो 20 मिनट की वीडियो, जिससे आपको वर्क क्लियर होने वाले हैं। बट मेरे पास ना कुछ लिमिटेड सीट्स हैं या 2 सीट्स हैं, आप जो भी इनविटेशन यूज करते हो आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने सिर्फ पॉइंट बताया है आपको, आप अपने इनविटेशन में इस पॉइंट को फिट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने उसे ना वो सीट की अर्जेंसी देते हुए कि जस्ट अभी ना मेरे पास सिर्फ 2 ही सीट्स अवेलेबल हैं, और देन ये वीडियो को अभी आपको कंप्लीट करना होगा। मुझे सबसे पहले ये बताओ, जो भी अजय ही नाम है, ठीक है, अजय ले लेते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताओ अजय, क्या आप वर्क को समझने के लिए अभी आप अपना 15 to 18 जस्ट अभी ना होगा, क्योंकि एक्चुअली में मेरे पास सीट्स लिमिटेड है और आपके जैसे हंड्रेड्स ऑफ इंक्वायरी पेंडिंग पड़ी हुई है। उसके दिमाग में हिट कर गया यार, मेरे जैसे हंड्रेड्स ऑफ लोग अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, अगर मैंने ना किया तो ये पर्सन तो उनको भी कॉल कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो क्वेश्चन में ही आंसर है। सामने वाला इंसान मना नहीं कर सकता आपको कि आप वर्क को समझने के लिए अपना 20 मिनट दे सकते हो, या वर्क को समझने के लिए आपको अभी 20 मिनट की वीडियो डन करनी है, तो क्या आप अभी जस्ट आपको 20 मिनट अपना दे सकते हो? तो मैंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा कि उसका आंसर हाँ में ही आएगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद होती है कंफर्मेशन। आप सामने वाले से कंफर्मेशन ले लो, या जो भी आप मैसेज के लिए आप जो बोलते हो कि अभी जस्ट आपको अपना नाम और ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जिससे मैं आपका कंफर्मेशन करवा पाऊँ टीम के पास फॉरवर्ड करके ना। हमेशा कोशिश करना अथॉरिटी ना किसी और को रखा करना। आप जैसे बोलते हो ना, आप मुझे अपना नाम और ईमेल आईडी भेज दो, मैं आपकी कंफर्मेशन, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ या रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। तो प्रोस्पेक्ट के माइंड में एक चीज आ जाती है, भाई रजिस्ट्रेशन तो इसी को करना है ना, रजिस्ट्रेशन तो इसी को करना है ना, कंफर्म तो इसी को करना है ना, आराम से भेज दूंगा। बट अगर आपने एक पॉइंट यूज कर लिया ना कि जस्ट आप अभी अपना नाम और ईमेल आईडी मुझे भेज दो, मुझे टीम को फॉरवर्ड करना है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, देन आपके आपके नाम पर एक लिंक एक्टिवेट होकर आपको मिल जाएगी ना। तो आपने जब किसी और को अथॉरिटी दी ना, तो वो आपको टाइम पर भेजेगा, और आप बोल सकते हो कि हाँ जस्ट मुझे अभी 2 मिनट के अंदर सेंड कर दिया, मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग कॉलिंग कर, अगर टीम के पास आपसे पहले सीट स्लॉट्स फुल हो गए तो मुझे आपको मना करना होगा। तो आपने अगर अथॉरिटी किसी और को रखा हुआ है ना, तो आप उसे अर्जेंसी दे सकते हो, बट आप अपने नाम पर अर्जेंसी नहीं दे सकते हो कि मेरे पास सिर्फ 2 सीट अवेलेबल है, मुझे अभी के अभी आपका रजिस्ट्रेशन करना है। आप अथॉरिटी टीम बोल सकते हो, टीम बोल सकते हो कि मुझे टीम को सेंड करना है, देन आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। एंड एक और चीज है जो मैंने प्रभु इच्छा से सीखा था, 2-3 प्रभु इच्छा पहले, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने नोटिस किया था या नहीं किया था। ओवेस सर ने एक चीज सिखाई थी कि कई बार आप सोचते हो ना कि हमारी वीडियो देख ले, सामने वाला प्रोस्पेक्ट बस हमारी पूरी वीडियो देख ले। तो ओवेस सर ने एक चीज बताई थी, एबीसी फॉर्मूला। एबीसी फॉर्मूला आपको एबीसी फॉर्मूला यूज करना होगा, और सामने वाला बंदा आपकी कंफर्म वीडियो को डन करेगा ही करेगा। एबीसी फॉर्मूला का मतलब होता है जैसे कि अगर आपको किसी भी पर्सन को, ठीक है, ये 3 है, ठीक है, ए बी सी, मतलब ये पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है। किसी भी पर्सन को अगर आपको यहाँ से ए से लेकर बी तक पहुंचाना है, ठीक है, और आप उसे बोलो ए से बी तक चले जाओ भाई, तो हो सकता है वो आपको इग्नोर कर दे, हो सकता है बोले मैं बाद में चला जाऊंगा, या अभी टाइम नहीं है, या फिर मतलब हो सकता है ना जाए, है ना। बट मुझे बताओ, अगर किसी पर्सन को आपको बी तक पहुंचाना है और आपने अगर सी का बेनिफिट बता दिया, तो सी में जो उसे मिलने वाला है अगर आपने उसे वो बता दिया, तो बी तो वो इजिली क्रॉस कर लेगा ना, ऑब्जेक्शन ही नहीं रखेगा बी के लिए, क्योंकि उसे जानना है कि सी में क्या है। तो सेम चीज होती है जब आप किसी को वीडियो दे रहे होते हो ना, तो वीडियो के बाद जो आप कॉल पर बात करने वाले हो, जिसके लिए जिसे हम एनरोलमेंट कॉल कहते हैं, तो आपको एनरोलमेंट कॉल की एक अर्जेंसी रखनी है, सॉरी एनरोलमेंट कॉल के लिए ना एक क्यूरियोसिटी छोड़कर रखनी है कि वीडियो के बाद आप उसे क्या बताने वाले हो। जैसे मैंने बोला अजय आप इस वीडियो को डन कर लो, एंड देन वीडियो डन करने के ना आपके लिए ना मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो अभी वीडियो के पहले मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको भी समझाऊंगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बट जो हमारी टीम ने 20 मिनट की वीडियो बनाई है, जैसे ही आप उसको डन करते हो ना, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, वो इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, गुड न्यूज भी हो सकता है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर वर्क कर सकते हो ना। तो वो जस्ट मैं आपको वीडियो के बाद ओवर द कॉल बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको जो भी डाउट्स आते हैं, हो सकता है, मुझे लगता है 70% चीजें आपको वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, 30% जो भी डाउट आते हैं ना, मैं आपको ओवर द कॉल वीडियो के बाद ओवर द कॉल बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तो जस्ट बहुत सारी कंफर्मेशन है, और मेरे पास इसके बाद अभी आपके जैसे बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं, बट आप जल्दी से वीडियो को डन कर लो, जिसके बाद मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ जो आपके लिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। जो अभी आपके मन में डाउट आ रहे हैं ना, मुझे आप इन्विटेशन में जो डाउट पूछ रहे थे, वो आपको मैं वीडियो के बाद ओवर द कॉल में बताने वाला हूँ। तो आपने सामने वाले को आपने क्यूरियोसिटी छोड़ दी, ठीक है, आपने सी के बारे में बता दिया, बी तो आपने बताया इंपॉर्टेंट क्यों है आपने, बट सी की इंपॉर्टेंस ज्यादा बता दी है ना। तो सामने वाला वीडियो को बिल्कुल नॉर्मल ले लेगा, वीडियो को डन करेगा, और आपको वीडियो में सब कुछ
वीडियो देखा ना तो कंफर्म कॉल पर आएगा आएगा, और वो नॉट इंटरेस्टेड है ना तो भी वो एक चीज तो जानने आएगा कि मुझे क्या बताने वाले थे, मुझे कॉल पर क्या बताने वाले थे, ठीक है। तो मुझे लगता है जितने मैंने ये पॉइंट्स बताया, अगर आप इनको यूज करते हो, सही से यूज करते हो, आपकी इनविटेशन स्क्रिप्ट कुछ भी हो मैटर नहीं करता, बट अगर आपने इन पॉइंट्स को रख लिया ना, जैसे मैंने माइंड फ्रेश या वर्क प्लेस बताया था, ये तो आपके ऊपर है, ये आपको इंप्लीमेंट करना है। एक चीज बताई थी मैंने, एचआर बिहेवियर, टू वे कन्वर्सेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, कॉमन ग्राउंड एंड क्वेश्चंस आपको पुट करने हैं, वर्क वर्क को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, मतलब क्यूरियोसिटी छोड़नी है कि वीडियो में और क्या चीजें उसे देखने मिल सकती हैं, ठीक है। अर्जेंसी देनी है, कंफर्मेशन लेना है, और एबीसी फॉर्मूला। अगर आपने ये सारी चीजें एक बार अगर आपने इंप्लीमेंट कर ली अपनी इनविटेशन के स्क्रिप्ट में, अब स्क्रिप्ट क्या है वो पर्सन के अकॉर्डिंग हो सकती है, ठीक है, स्क्रिप्ट क्या है वो पर्सन के अकॉर्डिंग हो सकती है। बट अगर आप इन 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 चीजों को एक बार अपने फ्लो में ले आए ना, देखो फ्लो में लाने में टाइम लगता है, कुछ लोग सोचते हैं कि सर 100 कॉल 200 कॉल 150 कॉल में हम परफेक्ट हो जाएंगे, हो सकते हो, वो आपकी स्किल के ऊपर है। बट मुझे लगता है जितनी ज्यादा परफेक्ट प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे। कभी भी अपने आप को लूज मत समझा करो कि मुझे लगता है मैं तो कभी इनविटेशन ढंग से कर ही नहीं पाऊंगा या कर भी नहीं पाऊंगा। मैं भी जैसे इस बिजनेस में आया था ना, मुझसे बोलते भी नहीं बनता था। आज मीटिंग दे रहा हूँ को लग रहा है सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, बोलते भी नहीं बनता था। बट वो प्रैक्टिस होती है ना कि लोगों से बात कर करके कुछ दिन बाद ना इंटरेस्ट आने लगा। अब कभी भी हम इन्विटेशन करने बैठते हैं, मेरी टीम के बहुत सारे लोग हैं जो इन्विटेशन करने बैठते हैं ना, उन्हें बोरिंग नहीं लगता। इनविटेशन को ना एंजॉय करते हुए करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीजें फीड है कि सामने वाले से क्या बात करनी है, किन किन पॉइंट्स को अप्लाई करना है। तो मैक्सिमम कॉलिंग करो, क्योंकि आप सोचो बचपन में ना आपकी राइटिंग खराब थी, बट लिखते 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 परफेक्ट हो गई ना। जब आप छोटे थे आपसे चलते भी नहीं बनता था, आप गिरे उठे फिर गिरे उठे फिर गिरे उठे, जब आप आपने कंटिन्यू उस काम को छोड़ा नहीं, आप बेड से गिरे हो या फिर आप मतलब चलते चलते गिर गए हो, आपके पेरेंट्स ने मारा भी हो आपको, मतलब आप गिर जाते हो कई बार रोने लगते हो, तो हो सकता है पेरेंट्स ने मारा भी हो, टाइम किसी को याद नहीं होगा, बट उसके बाद भी आप उठते हो फिर चलने लगते हो, तो चलना परफेक्ट हो जाता है ना। सेम चीज इन्विटेशन के ऊपर है। आप मैक्सिमम लोग एएस लेवल पे आप इन्विटेशन करो ना जितनी ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि सेल्स की सबसे बड़ी स्पेशलिस्ट तो यही है ना कि अगर आपसे लोगों को डील करते आने लगा, अगर आपने पहचान लिया कि लोगों से बात क्यों करनी होती है, लोगों को क्या चीज बताई जाए कि सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाए, वो ऑटोमेटिक आप इस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे। क्योंकि इनविटेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है कि जब फर्स्ट में आप किसी पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो ना, अगर एक बार ये चीज परफेक्ट हुई, काफी सारे लोग बोलते हैं सर हमें टाइम लगता है, टाइम लग रहा है अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ। मुझे बताओ अगर आपका इन्विटेशन ही परफेक्ट हो गया, तो अभी आपने इससे पहले सुना था 42 सीसी, आप 42 सीसी इजिली कर लोगे ना, इजिली कर लोगे ना। अगर उनको टाइम लगा या उनको एफर्ट्स लगाने पड़े हैं, तो हाँ इसको सीखने में टाइम लगता है, बट प्रैक्टिस मत छोड़ो अपनी। जितने ज्यादा कॉल्स करोगे और हर कॉल्स के बाद ना अपने आप को एनालाइज करोगे आपने क्या गलती की है, किस चीज को आपको इंप्रूव करना है। जितनी ज्यादा कॉल करोगे उतने ज्यादा चांस है आपके परफेक्ट बनने के, ठीक है। एंड एनरोलमेंट्स में भी सेम चीजें हैं, जैसे रिलेशन बिल्ड आप कर सकते हो, कॉमन ग्राउंड आप और अच्छे से फाइंड कर सकते हो। आपका जब एनरोलमेंट कॉल के बाद पर्सन आया है, तो आप और अच्छे से पूछ सकते हो आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। एंड देन उसके जो भी डाउट्स आ रहे हैं, मतलब नॉर्मल डाउट्स होंगे, आप उसे क्वेश्चन के रूप में पुट कर सकते हो। जैसे आप क्वेश्चन आदि आंसर बुक पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आदि आंसर आंसर आपने बुक पूरी कंप्लीट कर दी, तो